हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और बोनस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं शेयर मार्केट में, वो देखते हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट उनका चालू है, सब स्क्रीन पे देखते हैं कि कल तक जो स्टॉक 1000 रुपये का था वो 200 रुपये का हो गया। तो उसमें घबराने की कुछ बात नहीं रहती है। वो दो तरीके से हो सकता है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। स्टॉक स्प्लिट हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है, दूसरा कंपनी ने बोनस दे दिया उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी देखिए, जान लेते कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है और दूसरा बोनस होता क्या है। देखिए, सपोज एक कंपनी है, कंपनी का IPO आया 40 रुपये का और बढ़ के उसका स्टॉक हो गया 1000 रुपये का। अभी जब 40 रुपये का वो स्टॉक था तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही धांसू पार्टिसिपेशन था, जो भी नहीं कि अट्रैक्टिव लगता है ना। देखिए, अपनी ह्यूमन मेंटेलिटी ऐसी है, जिधर भी स्टॉक का प्राइस कम दिखे तो लोगों को लगता है ये स्टॉक तो लेना चाहिए, 40 का 400 होना चाहिए, 400 का 1000 होना चाहिए, ये सारी बातें रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि 40 रुपये का स्टॉक अच्छा है और 1000 रुपये का स्टॉक बुरा है, ये कभी भी नहीं होता है। अभी इसकी बात कर लेते हैं, पहले मैं एक एक बात आपको समझाता हूँ। 40 रुपये का स्टॉक था, वो हो गया 1000 रुपये का। तो 40 रुपये का जब प्राइस था तो पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा था। 1000 रुपये का हो जाने के बाद पार्टिसिपेशन लोगों का कम हो जाता है। तो ये कंपनी जानती है लोगों की मेंटेलिटी को, तो कंपनी चाहती है कि पार्टिसिपेशन फिर से आए उस स्टॉक में। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसको स्प्लिट कर देती है। अभी देखिए, स्प्लिट क्या होता है, जब ये कंपनी पहले IPO लेके आई थी, उस स्टॉक का एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट का एक फेस वैल्यू होता है, सर्टिफिकेट का एक फेस वैल्यू होता है। अभी ये फेस वैल्यू इंडिया में 2 से लेके 100 ये कुछ भी हो सकती है। तो ज़्यादातर अपने इधर जो स्टॉक है इंडियन शेयर मार्केट में, उसका फेस वैल्यू 10 रहता है। जब कोई भी IPO आता है उसका फेस वैल्यू कंपनी 10 रखती है। अभी 10 रुपये का फेस वैल्यू होने वाला जो स्टॉक है वो लेटेस्ट से 1000 रुपये हो गया। 40 रुपये उसका IPO का रेट था, वो बढ़ के 1000 हो गया। अभी 1000 होने की वजह से उसमें पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, तो कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो कंपनी क्या करती है, उसका जो 10 रुपये का फेस वैल्यू है उसको घटा करके 2 रुपये का कर देती है। तो 10 का 2 कर दिया, यानी उसके कितने भाग किए, उसने 5 भाग किए, 5 भागों में उसको स्प्लिट कर दिया। तो आपका जो ये 1000 रुपये का अगर स्टॉक वो ट्रेडेड हो रहा है शेयर मार्केट पे, यानी शेयर मार्केट में, तो उसका दूसरे दिन आपको भाव कितना दिखेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5, यानी 200 रुपये का स्टॉक दिखेगा। तो आपको ये दिखाई देता है कि भाई पहले 1000 का था, अभी 200 है। तो 200 का आने के बाद फिर से पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये होता है इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक स्प्लिटिंग। अभी देखिए, स्टॉक स्प्लिटिंग जब होती है, ध्यान से सुनना, यहां पे कॉस्ट ऑफ द स्टॉक कभी भी कम नहीं हुआ है। ये लोगों की मेंटेलिटी होती है कि भाई 1000 था पहले, 200 हो गया, अभी सस्ता हो गया। यहां पे स्टॉक सस्ता कदापि नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ये एक रेशो पे डिपेंड होता है जिसको बोलते हैं PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो उसका PE उतना ही रहता है, PE नहीं कम होता, PE कम नहीं होता है और उसका प्राइस भी कम हो जाता है। यानी प्राइस कम होता है, उसके हिसाब से उसका क्या कर दिया उन्होंने, स्प्लिट कर दिया ना। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो कम नहीं हुआ है, खाली वो जो भाव आपको दिखाई दे रहा था वो खाली कम हुआ है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। यानी ये मैं आपको है ना एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज एक स्टॉक है, उसका PE रेशो का वैल्यू, PE रेशो का 100 है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे उसकी रनिंग प्राइस 10 रुपए है। और एक स्टॉक है जिसकी प्राइस है 1000 और उसका स्टॉक का PE है खाली 20। तो सस्ता कौन सा, सस्ता है 1000 वाला। लोग क्या देखते हैं, 10 रुपए का है स्टॉक, लेकिन उसको पता नहीं है उसका PE रेशो 100 है। अब PE रेशो 100 है तो वो महंगा स्टॉक है भाई, वो सस्ता ना है। अगर 1000 रुपए का एक स्टॉक है, उसका PE रेशो अगर 10 है तो वो सस्ता है। उसका PE रेशो 20 है तभी भी सस्ता है, उसका PE रेशो 30 है तभी भी उस 10 रुपए के वाले स्टॉक से वो सस्ता ही है। जब तक कि वो 100 को पार ना करें तो वो महंगा ना होगा। और एक बात है, शेयर मार्केट में जो चीज महंगी होती है ना वो और महंगी हो जाती है, और जो चीज सस्ती होती है ना वो सस्ती ही होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं उनका PE रेशो बहुत ज्यादा होता है,
बहुत ज़्यादा होता है, उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी 10 रुपये का स्टॉक, उसका पी रेशो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम प्राइस की बात करते हैं। तो ऐसा मेरे को खाली कंपेयर करना है कि भाई 10 रुपये वाला स्टॉक सस्ता नहीं है और 1000 वाला भी सस्ता है। ये डिसाइड कौन करता है? पी रेशो। बाकी तो मैं दूसरे इसमें घुस गया, अभी मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारा डिस्कशन उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अभी ये बात हो गई स्टॉक स्प्लिट की। अभी दूसरा जो है वो होता है बोनस। अब बोनस कंपनी जब ऑफर करती है, लेट अस से आपके अकाउंट में कोई भी कंपनी का शेयर है और कंपनी अनाउंस करती है भाई अपने को 1:1 का बोनस मिला है, तो आपके सपोज उस डीमैट अकाउंट में 100 शेयर है और उस शेयर का प्राइस है 500 रुपये, और दूसरे ही दिन जब बोनस के शेयर आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो 100 से आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 200, और 200 हो जाएगी, इधर भाव आधा हो जाएगा, 500 का हो जाएगा 250। यहाँ पे कंपनी से बोनस मिलता है, तो बोनस के रूप में आपको गिफ्ट कुछ नहीं मिलता है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट तो वही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किधर भी चेंज नहीं हुआ, खाली कंपनी क्या कर रही है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ा रही है। तो कंपनी जब बोनस दे रही है तो आपको कंपनी कुछ ना दे रही है, कंपनी के तरफ से आपको कुछ नहीं आ रहा है, खाली वो बोनस इशू करती है, तो लोगों को लगता है कंपनी बोनस दे रही है तो अपने को भी बेनिफिट होगा। भाई कंपनी की तरफ से तेरे को कुछ ना बेनिफिट होगा, उतना ही आएगा जितना पहले था। अभी आपको बेनिफिट इनडायरेक्टली मिलेगा। कोई भी कंपनी जब बोनस देती है ना, उसका एक नाम हो जाता है स्टॉक मार्केट में कि भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, ये बोनस दे रही है, तो उसको है ना मार्केट थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देती है, तो स्टॉक की प्राइस में ही थोड़ा सा उछाल आता है। एंड क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो शेयर्स है, तो आपकी जो स्टॉक की प्राइस है डीमैट अकाउंट में वो उछल जाती है और उधर से आपको बेनिफिट आता है, ना कि कंपनी कुछ आपको देती है, कंपनी आपको कुछ नहीं देती है। यहां पे डिफरेंस क्या है? अभी डिफरेंस को कंसीडर करते हैं स्टॉक स्प्लिट और बोनस में। देखो स्टॉक स्प्लिट में क्या हुआ था, फेस वैल्यू कम होती है, फेस वैल्यू कम होती है कंपनी की। यहां पे क्या है, यहां पे कम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो फेस वैल्यू उतनी ही रहती है। बोनस के मामले में फेस वैल्यू नहीं चेंज होती और स्टॉक स्प्लिट के मामले में फेस वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि भाई स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में यानी दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सर्किट क्या होता है, सर्किट फिल्टर क्या होते हैं। ठीक है, नमस्कार।